गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ना हम बात करेंगे आईपीएल के मैच नंबर 4 के प्रीव्यू के बारे में, जो कि खेला जाएगा पंजाब और गुजरात के बीच में। ये पहला मैच एक ऐसा मैच होगा जहां आपको बढ़िया टक्कर देखने मिलेगी, एक कांटे का मैच देखने मिलेगा, क्योंकि दोनों टीमें लगभग लगभग बेहतर है। हालांकि चांसेस की अगर बात करें तो पंजाब के जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और एक चीज़ जो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि इंडिया के अंदर अगर मैच है तो टॉस जिस टीम ने जीता है उसके जीतने के चांसेस लगभग 80% हो जाते हैं। चलिए इस मैच के बारे में तो देखेंगे ही, लेकिन कल क्या हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं। कल मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर एक बात बताई थी, अगर आप लोगों ने हमारी पिच रिपोर्ट पढ़ी होगी तो आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको कल बताया था कि भैया कि यहाँ बारिश हुई है और नई गेंद से स्विंग देखने मिलेगा, और वैसा ही कुछ हुआ। ऊपर से ही पूरा मैच खत्म हो गया, पहली इनिंग में पावर प्ले में ही सब कुछ सपाट हो गया और फास्ट बॉलर्स ने कमाल किया। यही सारी चीज़ें मैंने आपको टेलीग्राम पर बहुत अच्छे से समझाया था। और इसके अलावा एक और चीज़ थी जो मैंने आपको बताई थी, जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, कि इस मैच का मैंने एवरेज स्कोर लगभग 170 बताया था आपको। ऐसी कंडीशन में जहां 200-250 रन बन रहे हैं, वहां पे मैं आपको 170 बता रहा हूं। तो दोस्तों कुछ मतलब हमने प्रेडिक्ट किया ही होगा, हालांकि उतना भी नहीं बना, लेकिन फिर भी हम बहुत हद तक क्लोज थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि बाद में जाकर जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो संभल जाएगी। ऐसा ही कुछ आज भी करने वाले हैं, बहुत कुछ आपको बताऊंगा, बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। लास्ट जो वीडियो थी हमारी सेकंड मैच की, जो फ्री गिव थे, उसके विनर हैं एक राहुल है और एक इरशाद भाई है। दोनों मुझे अपने इंस्टाग्राम पर डिटेल भेज दीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से। दोस्तों उनको मैंने अपने कमेंट में रिप्लाई कर दिया है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डिटेल भेज दीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे इस मैच के बारे में। आज फिर से एक बार आपको फ्री गिव मिलेगा। पंजाब और गुजरात का मैच है, 2 आसान से सवालों के जवाब आपको देने रहेंगे, प्लस बहुत कुछ आपको मिलेगा। बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। एक और ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं ये वो सब कुछ मिस कर देंगे। जो फाइनल अपडेट आता है टॉस के टाइम पे, जो अपडेट्स आते हैं वो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से तय हो पाता है कि हमें कैसा कॉम्बिनेशन रेडी करना है। कल जब हमें पता चला कि 2 दिन से बारिश हो रही है और लास्ट मैच शुरू होने से पहले भी बारिश हो रही थी, तो हमें समझ में आ गया था कि भैया गेंदबाजों के हिसाब का विकेट है, तो गेंदबाजों के हिसाब से टीम बनानी पड़ेगी। वैसा ही कुछ हमने किया भी था। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम मुल्लानपुर में, जो कि पिछले 1 या 2 सीजन से ही इस्तेमाल किया जा रहा है। उससे पहले इसका नाम भी शायद कुछ और था। दोस्तों टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है, ठीक है। अब इस मैदान पर टोटल 11 ही मैचेस खेले गए, लेकिन इस बड़ी कमाल की चीज़ है कि 6 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 5 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया हुआ है। एक और चीज़ जो मैंने इस ग्राउंड पर देखी है, ज़्यादातर मैचेस इस मैदान पर दिन के हुए हैं, ये वाला मैच रात का है। और यहाँ एवरेज स्कोर अगर आप देखेंगे 190 से ऊपर जा रहा है, मतलब, और 150 से कम का स्कोर भी 4 बार बन चुका है। लेकिन हम बात करेंगे पिछले 4 मैचेस की। लास्ट 4 मैचेस में हुआ क्या था, मुंबई ने 228 बनाया था। कितना बनाया मुंबई ने? 228 पहले बैटिंग करते हुए, और गुजरात चेस नहीं कर पाया। पंजाब ने 157 बनाया, जो आरसीबी ने बहुत आराम से चेस किया। फिर यहाँ पे पंजाब ने 111 बनाया, वो कोलकाता चेस नहीं कर पाई। और जब पंजाब ने 219 बनाया तो सीएसके चेस नहीं कर पाया था। तो लगभग लगभग आपको जो स्कोर देखने मिलेगा ना, वो 200 के आसपास रहने वाला है, पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं यहाँ पे स्कोर करने वाले प्लेयर्स किस नंबर पर बैटिंग करने आए, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत कॉमन चल रहा है। रोहित शर्मा ओपन थे, प्रभसिमरन सिंह ओपन कर रहे थे, प्रियांश आर्या ओपन कर रहे थे और प्रभसिमरन सिंह ओपन कर रहे थे। तो कुल मिलाकर एक चीज़ जो हमें दिख रही है यहाँ पे, कि जो ओपनर्स हैं ना उनको फ़ायदा मिला है बैटिंग में। और यहाँ ना गेंदबाजों के लिए ऐसा बहुत कुछ खास रहा नहीं नई गेंद के साथ में, क्योंकि अगर आप पावर प्ले के रन देखोगे 79, 62, 75, हालांकि 3 विकेट चले गए थे, उसके बावजूद भी ये वाला मैच जरूर एक लो स्कोरिंग मैच था। इसलिए यहाँ पे 54 पे 4 थे, लेकिन फिर भी 54 थे 6 ओवर में, मतलब 9 की रन रेट से रन तो फिर भी बने थे। तो ये चीज़ आप समझिएगा कि ये ग्राउंड ना बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। यहाँ पे नई गेंद के साथ में बल्लेबाजों को मदद मिली है, फास्ट बॉलर्स के लिए उतना कुछ खास रहा नहीं है नई गेंद से। अब अगर विकेट आए हैं तो विकेट तो हमें देखने पड़ेंगे कहाँ मिले। अब जब मिडिल ओवर्स में विकेट आए तो बहुत हद तक चांस रहते हैं कि स्पिनर्स को विकेट मिले। जैसा कि आप देखो 6 विकेट यहाँ स्पिनर को, 4 यहाँ मिले और 9 विकेट स्पिनर्स को यहाँ भी मिले हैं।
जो चीज़ आपको समझ में समझाना चाह रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी रही होगी कि हमें क्या चीज़ पे फोकस करना है यहाँ पे, मिडिल ओवर्स के गेंदबाजों पे, और नई जो स्टार्टिंग में बैट्समैन बैटिंग करने आ रहे हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस पहली इनिंग में तो खास तौर से कर ही सकते हैं। अब अगर हम सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में तो वैसे भी ड्यू आ जाती है। तो साई सुदर्शन ओपन कर रहे थे, कोहली ओपन कर रहे थे, कॉनवे ओपन कर रहे थे, और यहाँ पे अंगक्रेश रघुवंशी ने 37 का स्कोर किया। ओवरऑल मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि आपको करना क्या है। अब सेकंड इनिंग में अगर हम पावर प्ले की सिचुएशन देखें तो यहाँ पर ना 66 रन बने 1 विकेट के साथ में, 54-1, 59-0 और 55 2 विकेट। ठीक है, आधी से ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी, क्योंकि जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो यही डाउट्स रहते हैं कि करें तो करें क्या। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सबसे दोनों टीमों के हेड टू हेड के बारे में। दोनों टीमों ने 3-3 मैचेस को जीता है, लेकिन पिछले ही साल से ऐसा हुआ है कि पंजाब अच्छा खेल रही है। उसके पहले पंजाब थोड़ी सी डगमगाई सी रहती थी। अब पंजाब ने पिछली बार 243 बनाया था, लेकिन गुजरात ने भी 232 कर लिया था, जिसमें श्रेयस अय्यर के 97, प्रियांश आर्या का 47, शशांक सिंह के 44 और अर्शदीप के 2 विकेट थे। यहाँ पे साई सुदर्शन का 74 था, बटलर का 54 था, एस रदरफोर्ड 46 था और साई किशोर के 3 विकेट थे। दूसरी तरफ एक और मैच पंजाब ने यहाँ पे प्रभसिमरन सिंह ने 35 बनाया था, हर्षल पटेल के 3 थे, लिविंगस्टन इस टीम में है नहीं, अब गिल जिन्होंने 35 का स्कोर किया, साई सुदर्शन का 31 था, साई किशोर के 4 और नूर अहमद को 2 विकेट मिले थे, चूंकि नूर अहमद अब इस टीम में नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पंजाब की संभावित 11 के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप इनका बैटिंग लाइनअप देखेंगे, बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा बैटिंग लाइनअप है। बल्लेबाजी यहाँ तक इनके पास में मौजूद है जेवियर बटलेट तक। बटलेट अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं अगर आपने इनको बीबीएल में खेलते हुए देखा है तो। ठीक है, प्रभसिमरन, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, कूपर, नेहाल वडेरा, शशांक सिंह और इसके बाद मार्कस स्टोइनिस और मार्को येंसन के साथ में जेवियर है। अब बॉलिंग ऑप्शन देखें आप, ये तो प्योर 3 बॉलर हैं ही, चहल, विजय, अर्शदीप, साथ में जेवियर, मार्को येंसन, ये 5 प्योर बॉलर हैं जो रेगुलर हैं। इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शन है? मार्कस स्टोइनिस का ऑप्शन इनके पास में है, कूपर कोनोली का ऑप्शन इनके पास में है, और प्रियांश आर्या भी कर लेते हैं गेंदबाजी, लेकिन अभी इनसे कराई नहीं जाती है। नई गेंद के साथ में पहला ओवर येंसन, दूसरा जेवियर या फिर अर्शदीप, ये तीनों पावर प्ले के ही बॉलर हैं। ठीक है, लेकिन जब अर्शदीप और येंसन मौजूद हैं तो जेवियर से बाद में गेंदबाजी कराई जा सकती है। ठीक है, चलिए इतना अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें बेहतर लग रही होंगी। अब बात करेंगे यहाँ से हम काय के बारे में, वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। वेन्यू रिकॉर्ड से मेरा मतलब ये है कि इस मैदान के ऊपर, मुल्लानपुर के इस मैदान के ऊपर पंजाब के जो ये खिलाड़ी हैं इन्होंने कैसी बैटिंग और कैसी बॉलिंग की हुई है पहले। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे प्रियांश आर्या, जिनको ये ग्राउंड काफ़ी हद तक अच्छा लगता है, 5 मैचेस में 150 कर चुके हैं। प्रभसिमरन सिंह ने 17 का एवरेज है, इनका रिकॉर्ड खराब है। ठीक है, श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड भी इस मैदान पे बहुत गंदा है, नेहाल वडेरा का रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है, शशांक सिंह का रिकॉर्ड इस मैदान पे बहुत अच्छा है, और मार्कस स्टोइनिस का रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है। मतलब पंजाब के ज़्यादातर खिलाड़ियों का रिकॉर्ड इस मैदान पे अच्छा नहीं है। अब अगर आप बॉलिंग की बात करें तो मार्को येंसन 4 में 4 विकेट, अर्शदीप 10 में 11 विकेट्स हैं, जेवियर को 1 मिला है, और यूजी ने 5 इनिंग में 6 विकेट इस मैदान पर निकाले, इसमें 4 विकेट का हाईएस्ट है। मतलब स्पिनर्स ना यहाँ पे बल्क में विकेट निकाल सकते हैं। पहला नाम है प्रभसिमरन सिंह का। देखो, प्रभसिमरन सिंह का सीधा सा काम है मिस और हिट, सीधा सिंपल सा काम है मिस करना और हिट करना, या तो मारेंगे या फिर आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये बैट लगातार चलाते हैं, दोनों इनिंग में 2-2 50 है। टीम अगर पहले बैटिंग कर रही है तो इनको लेने में ज़्यादा फायदा है। ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग जब आती है तो ये फंस जाते हैं, सामने वाली टीम में है कोई ऑर्थोडॉक्स तो आपको वहाँ पर मणिमरन सिद्धार्थ मिल सकते हैं वैसे तो, लेकिन कगिसो रबाडा इनको 2 बार पहले आउट कर चुके हैं। ठीक है, नंबर 2 पर आपको मिलते हैं प्रियांश आर्या। प्रियांश आर्या दोस्तों लास्ट ईयर जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया था ना, बड़ा कमाल था, जिसमें 4 50 लगाए थे, 100 लगाया था इन्होंने। लेग स्पिन नहीं खेल पाते हैं, 3 बार आउट हो गए, और लेग स्पिन सामने वाली टीम में कमाल गेंदबाज है, राशिद खान मिल जाएंगे आपको। ऑर्थोडॉक्स के लिए आप वहाँ पे आपको मणिमरन सिद्धार्थ मिल सकते हैं। हाल फिलहाल में पहले बैटिंग करते हुए प्राइम चॉइस है और इनको रखिएगा। अच्छा, एक यही इनसे रिलेटेड सवाल ही पूछ लिया जाए क्योंकि खिलाड़ी तगड़ा है। चलो, जो प्रियांश आर्या है इस मैच में कितने फैंटेसी पॉइंट्स आपको देने वाले हैं ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है,
इसके बाद श्रेयस अय्यर के बारे में हम बात करेंगे। तो श्रेयस अय्यर जो कि कप्तान है, कप्तान साहब ने लास्ट ईयर भी टीम को फाइनल पहुंचाया, उससे पहले वाली टीम भी फाइनल लेकर गए थे। अय्यर T20 में कमाल कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इनको अंतर्राष्ट्रीय में जगह नहीं मिल रही है। दोनों इनिंग में 4-4 50 है। ये पहली इनिंग दूसरी इनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट है, कैप्टनसी की चॉइस है। सिराज 2 बार आउट कर चुके हैं इनको, और लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ज़रूर फंसे हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 5 बार आउट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बार आउट हुए हैं। और राशिद खान ने इनको 2 बार आउट किया है 86 गेंदों में, मतलब राशिद खान ने ज़्यादा परेशान किया है। लेफ्ट आर्म मीडियम अगर सामने वाली टीम में है तो वो इनको दिक्कत देगा, बहुत दिक्कत देगा। ये हमें टॉस के बाद जब प्लेइंग 11 आएगी तो फाइनल में क्लियर हो ही जाएगा। इसके बाद कूपर, दोस्तों ये आपके लिए रहेगा पंटर पिक। पंटर पिक क्यों रहेगा? काफ़ी कम लोगों की नज़र इन पे, लेकिन ये स्पिन को बहुत अच्छा खेलते, ध्यान रखिएगा। स्पिन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनको। बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लगभग 1 से 2 विकेट आराम से निकाल के दे सकते हैं अगर गेंदबाजी दी जाए तो कूपर ना ये पंटर पिक बनेगा, क्योंकि पहला मैच है, ज़्यादा लोगों की दिमाग में है नहीं, ज़्यादा लोगों की नज़रों में नहीं रहेगा। ट्राई कर लीजिएगा इस लड़के को, ठीक है। दोनों इनिंग्स में अच्छा खेलता है, बैटिंग बहुत अच्छी कर लेता है, अच्छा हिटर है और अच्छा बॉलर भी है। इसके बाद नेहाल वडेरा आपको मिलेंगे। नेहाल वडेरा का बैटिंग डाउन क्लियर करेगा कि इनको टीम में रखना है या नहीं रखना है, या फिर पिच रिपोर्ट क्लियर करेगी। तो ये मैं आपको टॉस के बाद जब हम टेलीग्राम पे मिलेंगे ना, तो वहाँ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 4 बार पहले भी आउट हो चुके हैं, और काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर हैं पंजाब के जो लेफ्ट आर्म के सामने फंसे हैं और ऑर्थोडॉक्स के सामने। तो अगर कोई ऑर्थोडॉक्स और लेफ्ट आर्म आता है तो उस पर आप नज़र ज़रूर रखिएगा। एक और खिलाड़ी है जो कि शशांक सिंह है। वैसे शशांक सिंह का बैटिंग नाम मेरे ख्याल से नीचे ही रहेगा स्टॉइनिस से, ठीक है। इन्होंने इस टीम के सामने 4 मैचेस में 138 किया है, और वैसे इनका 48 का एवरेज है। चूंकि इस नंबर पर आकर, जिस नंबर पर ये बैटिंग करते हैं, वहाँ एवरेज का काम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि आप नॉट आउट रह जाते हो तो एवरेज तो आपका 60-70 भी हो सकता है। इसके बाद है मार्कस स्टोइनिस। अगर गेंदबाजी करें तो फिर एक अच्छी चॉइस है, अगर गेंदबाजी नहीं करेंगे तो फिर अच्छी चॉइस नहीं होंगे। तो ये डिपेंड करेगा कैप्टन के ऊपर, बॉलिंग ऑप्शंस के ऊपर कि कितने बॉलिंग ऑप्शंस हैं। अगर टीम 5 या 6 के साथ ऑलरेडी खेल रही है तो वो मुश्किल है। और वैसे भी इम्पैक्ट प्लेयर जब आता है उसमें बॉलर्स का जो ऑलराउंडर्स है वो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। लेफ्ट आर्म के सामने ये भी फंसे हैं, 5 बार आउट हुए हैं, और राशिद खान ने इनको 4 बार आउट किया। मतलब राशिद खान के पास मौका तो ये है कि वो कम से कम 3 विकेट निकालें, लेकिन अगर 3 नहीं तो 2 तो आना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद है मार्को येंसन। ये तो खैर गेंदबाजी करेंगे, अपने 4 ओवर डालेंगे, तो इन पे तो हम निवेश कर सकते हैं, इनको अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। मार्को येंसन, इनके पास 46 इनिंग में 41 विकेट है। जेवियर अच्छा प्लेयर है, अच्छा गेंदबाज है, 30 में 41 विकेट है। ज़्यादातर मैचेस जब सेकंड इनिंग की बारी आती है तब ये अच्छा कर ज़्यादा जाते हैं। इसके बाद अर्शदीप है। अर्शदीप पे हमें दिमाग नहीं लगाना, जब टीम पहले बॉलिंग करे तो इनको टीम में पटक लेना है, खास तौर से पहली इनिंग में बहुत प्राइम चॉइस है। विजय कुमार बेशक की अभी हमें आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस अच्छे हैं। और चहल, जिन्होंने गुजरात के सामने ऐसा कुछ कमाल नहीं किया है, क्योंकि गुजरात के जो ऊपर के 3 प्लेयर हैं अगर वो खड़े रह गए ना तो फिर चहल की भी उतनी चल नहीं पाएगी। और ऊपर के 3 प्लेयर कौन है? ऊपर के 3 प्लेयर हैं साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर। ये 3 प्लेयर ऐसे हैं, अगर ये खड़े रह गए तो फिर मुश्किल है। इसके बाद पारिक खत्म है, फिर कुशाग रहे नए लड़के। शाहरुख खान वैसे तो अच्छा करते हैं लेकिन यहाँ नहीं किया अभी तक। राहुल तेवटिया, ये इनके भी जमाने चले गए। फिर वॉशिंगटन सुंदर है, होल्डर हैं राशिद खान, रबाडा, सिराज और प्रसिद्धि कृष्णा आपको मिल जाते हैं। तो सीधा यहाँ के बाद गाड़ी यहाँ आके रुकेगी। ये 2 प्लेयर फिर ऐसे हैं जिन पे भरोसा किया जा सकता है। नई गेंद के साथ में आपको सिराज और रबाडा मिल जाएंगे, फिर आपको बीच में प्रसिद्धि कृष्णा मिलेंगे, डेथ में आपको होल्डर मिल सकते हैं और साथ में आपको रबाडा मिल जाएंगे। अब इस मैदान के ऊपर 2-2 मैचेस खेले इन लोगों ने, जिसमें शुभमन गिल ने 2 मैचेस में 36 किया। साई सुदर्शन ने इस मैदान पे अच्छी बैटिंग की है, एक बार 50 बनाया है जिसमें 80 का स्कोर था। शाहरुख खान का 2 में 21, राहुल तेवटिया 2 में 52 और वॉशिंगटन सुंदर 1 में 48। कगिसो रबाडा 5 में 5 विकेट निकाल चुके हैं और प्रसिद्धि कृष्णा ने 1 में 2 विकेट निकाला है। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे साई सुदर्शन के बारे में। साई सुदर्शन दोस्तों ये अंडररेटेड प्लेयर है, जिस पर सभी लोगों को पता है कि स्कोर करता है। जैसे कि संदीप शर्मा के बारे में हमने बात कही थी कल कि वो प्लेयर ऐसा है कि नहीं ज़्यादा लोगों की नज़रों में है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस तो करता ही करता है, हर मैच में करता है। वैसा ही कुछ है साई सुदर्शन का। एवरेज देखिए आप 54 का एवरेज है। हालांकि स्ट्राइक रेट भी बढ़िया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इन्हें ना ही वनडे में देख पाते हैं, ना ही T20 में, टेस्ट में भी नहीं जगह बन पा रही ढंग से। अर्शदीप सिंह
2 बार इनको पहले आउट कर चुके हैं। ठीक है, अगला नाम है शुभमन गिल का। शुभमन गिल के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी करेंगे अपने यूजी चहल। यूजी चहल परेशान कर सकते हैं। पहले बैटिंग करते हुए 4 बार 50 का स्कोर किया है। वैसे अगर यूजी चहल तक की बारी आ जाए, क्योंकि यूजी चहल 7वां या 8वां ओवर डालेंगे, वहां तक अगर शुभमन गिल खड़े रह गए तो वैसे भी वो अपना काम कर चुके होंगे, तो इसलिए ये चीज़ भी इतनी मायने रखती नहीं है ये वाली बैटल। हाँ, बस ये कह सकते हैं कि यूजी चहल को एक विकेट मिल सकता है। इसके बाद अगला नाम आता है जॉस बटलर का, जिनका बैटिंग एवरेज 44 का है। पहले बैटिंग कराओ या सेकंड बैटिंग कराओ। वैसे भी ऊपर के ये तीनों प्लेयर थे ना, इन पर हमें ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, एक बात बताऊंगा कि बटलर का फॉर्म वर्ल्ड कप में बहुत गंदा था, और अगर उसी फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो बहुत ही बेकार पिक रहेंगे। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, पहला मैच है, जीएल मैच छोड़ दो, ग्रैंड लीग में छोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। इसके बाद कुमार कुशाग्र, 8 मैचेस में 195 का स्कोर, 28 का एवरेज है टी20 में। पहले बैटिंग करते हुए 30 और सेकंड में 26। 1-2 मैचेस हम खेलते हुए पहले देख ले किस तरह खेल रहे हैं, उसके बाद तय करेंगे। शाहरुख खान अच्छा प्लेयर है, रखा जा सकता है, क्योंकि अगर आपने इनको तमिलनाडु प्रीमियर लीग में देखा होगा तो आपको पता होगा कि किस तरह का प्लेयर है। पोटेंशियल है बड़े स्कोर करने की, प्लस गेंदबाजी भी कर लेते हैं। पर यहाँ आईपीएल में आकर ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि इनका बैटिंग डाउन फिक्स नहीं है। वहाँ ये खुद कप्तान होते हैं, अपने हिसाब से बैटिंग करने आते हैं। हाल फिलहाल में अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो पहले बैटिंग करते हुए अच्छा है। इसके बाद राहुल तेवतिया, यहाँ मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, अगर ये 50-100 भी बना दे तो भी मेरा दिमाग यहाँ नहीं है। वॉशी सुंदर पे भी मैं ज़्यादा अभी दिमाग इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि इनको विकेट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अगर इस मैच में निकाल दें अच्छी बात है, पर इनको अभी विकेट नहीं मिले तो मैंने इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, होल्डर एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 69 तो विकेट है और बैटिंग आ गई तो लगभग 25-30 आराम से खड़े खड़े बना देंगे। और लेफ्ट आर्म मीडियम इनको परेशान करता है। सामने वाली टीम में 2 हैं, अर्शदीप और मार्को येंसन। ठीक है, इसके बाद राशिद खान है। अच्छा दोस्तों, एक और हमारा जो हमारा सवाल था फ्री गिव अवे का, वो ये है कि राशिद खान इस मैच में कितने विकेट निकालने वाले हैं। ये दोनों सवालों के जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। ठीक है, कमेंट में जवाब दीजिएगा, एक बार ही कमेंट करिएगा, ऐसा नहीं कि आप 10-15 कमेंट कर रहे हैं, मैं एलिमिनेट कर दूंगा। इसके बाद एडिट मत करिएगा, अगर आपने एडिट किया तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बस सीधा सिंपल सा, पहला सवाल उसका आंसर, दूसरा सवाल उसका आंसर, ये 2 चीज़ें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और साथ में हैशटैग लगा देना फैंटेसी टैलेंट हब का। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मैच शुरू होने से पहले आंसर दे दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर तो करना पड़ेगा। इनके पास 44 विकेट्स हैं। वैसे मैंने आपको पीछे ही बता दिया कि तुमको चांस तो है 3 विकेट मिलने के, लेकिन 2 तो निकालना चाहिए। इसके बाद रबाडा, 20 में 23 विकेट इनके पास हैं। पहले इनिंग में उतना अच्छा नहीं किया जितना अच्छा सेकंड इनिंग में किया है। इसके बाद मोहम्मद सिराज हैं, 32 में 37 विकेट इनके पास में मौजूद हैं। और अंतिम जो नाम है वो है प्रसिद्धि कृष्णा। प्रसिद्धि कृष्णा का पिछला साल काफ़ी अच्छा रहा था आईपीएल के अंदर, 15 इनिंग 25 विकेट इनके पास में मौजूद है टी20 डोमेस्टिक्स में। ठीक है, अब क्या करना चाहिए हमें, कौन कौन से प्लेयर को टीम में रखना है, कैप्टन किसे बनाना है, पहले अगर उसकी चर्चा करें तो अय्यर, सुदर्शन, बटलर ही बेस्ट चॉइस है। गिल, होल्डर, येंसन को आप जीएल में ट्राई कर सकते हो। 2 ऑलराउंडर पटके, वैसे तो ऑलराउंडर्स का काम पड़ता नहीं है, क्योंकि बैटिंग आ रही है तो बॉलिंग नहीं मिल रही, बॉलिंग आ रही तो बैटिंग नहीं मिल रही, ऐसा चल रहा है सिस्टम। ठीक है, सिर्फ हार्दिक पांड्या खुद गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर लेते हैं क्योंकि वो कप्तान है। बाकी अगर आप और कोई भी ऑलराउंडर उठाकर देखोगे ना तो बहुत कम ऐसे हैं जिनको बैटिंग और बॉलिंग दोनों मिल पा रही है। अब आप टीम कॉम्बिनेशन देखें, बटलर और प्रभसिमरन सिंह दोनों रखे हैं। वैसे अगर आप चाहो ना तो इन दोनों में से एक ट्राई कर सकते हो, पर अभी मैंने दोनों लिए। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, साई सुदर्शन, येंसन, कूपर कोनोली है, जेसन होल्डर, राशिद और अर्शदीप को मैंने टीम में रखा हुआ है। अब मुझे अगर कोई फेरबदल करना है तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ, टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में है, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लो। मिलूंगा मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।